पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के बाद हर कोई उनकी उपलब्धि, उपाधि और ईमानदारी को याद कर रहा है। लोग याद कर रहे हैं कि कैसे उन्होंने सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दूसरे मुल्कों के लोगों के लिए भी दयालुता दिखाई है। कठिन समय में उन लोगों के साथ खड़े रहे हैं। जब दूसरे मुल्कों के नेताओं को उनकी जरूरत पड़ी तो उन्होंने कभी मना नहीं किया, क्योंकि वो एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने दुनिया को दिखाया कि कैसे देश को आगे ले जाया जाता है। सुबह शाम की चक्री में पिसती रहती है दिन भर, माहवारी की पीड़ा हो या बीमारी की तकलीफें, किस्मत का लिखा है शायद, ये सोच के सब सह जाती है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान महिलाओं की इस पीड़ा को समझते हैं, इसलिए पंजाब के हर जिले में आयोजित हो रहा है महिलाओं के लिए फ्री हेल्थ कैंप, जहां उन्हें मिलेगा बेहतरीन परामर्श और इलाज, ताकि महिलाएं रहें पूर्ण रूप से स्वस्थ और दुनिया के दूसरे मुल्कों से अच्छे रिलेशन बनाए जाते हैं। मगर इतना सब करने के बाद भी उन्होंने कभी इस बात का प्रचार नहीं किया, मीडिया पर अपना डंका नहीं बजवाया। इसी वजह से भारत के लोगों के साथ साथ पूरी दुनिया के और देश जितने भी हैं, उनके नेता मनमोहन सिंह के निधन पर गमगीन हैं, उन्हें अपना भाई बता रहे हैं और उनसे जुड़े किस्सों को शेयर भी कर रहे हैं। दरअसल मनमोहन सिंह के निधन के बाद से ही उनकी चर्चा फिर से पूरी दुनिया में होने लगी है। कोई उन्हें अपनी किताबों में समेट कर लिख रहा है तो कोई ट्वीट करके लंबे चौड़े पोस्ट कर रहा है। और इन्हीं लोगों में मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम भी शामिल हैं, जिन्होंने मनमोहन सिंह को लेकर ऐसा किस्सा बयान किया है जिससे समझ आता है कि मनमोहन सिंह कैसे प्रधानमंत्री थे। उन्होंने सबकी मदद की थी, लेकिन कभी लोगों के बीच प्रचार नहीं किया, कभी दिखावा नहीं किया कि उन्होंने दूसरे देशों की कितनी मदद की है, कैसे भारत को आर्थिक संकट से निकाला है। इसी वजह से मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम भी मनमोहन सिंह को लेकर किस्सों को शेयर करते हुए, ट्वीट करते हुए लिखते हैं, मेरे कारावास के दिनों में मनमोहन सिंह ने मेरे लिए जो दया दिखाई थी जिसकी उन्हें आवश्यकता भी नहीं थी। उन्होंने मेरे बेटे के लिए छात्रवृत्ति की पेशकश की थी, उन्होंने मेरे बेटे ईशान के लिए स्कॉलरशिप की पेशकश की थी। इतनी बड़ी बात जो मलेशिया के प्रधानमंत्री आप शेयर कर रहे हैं, अगर ये आज के दौर के प्रधानमंत्री ने किया होता तो प्रचार करने के लिए शायद गली कोनों पर, सड़कों पर बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए जाते। लेकिन मनमोहन सिंह ने कभी इस बात का जिक्र तक नहीं किया और ना ही अपनी वाहवाही के लिए मीडिया को कभी ऐसे बयान दिए। अनवर इब्राहिम अपने ट्वीट में मनमोहन सिंह को मेरे मित्र, मेरे भाई लिखते हुए आगे कहते हैं, मेरे सम्मानित और प्रिय मित्र डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन की खबर से मुझ पर दुख का बोझ आ गया है। इस महान व्यक्ति के बारे में निश्चित रूप से वहां बहुत सारी श्रद्धांजलियां, निबंध और किताबें होंगी जो उन्हें भारत के आर्थिक सुधारों के वास्तुकार के रूप में मानती हैं। प्रधानमंत्री के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के विश्व के आर्थिक दिग्गजों में से एक के रूप में उभरने के सूत्रधार थे। मनमोहन सिंह अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़कर गए हैं जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगी। उन्होंने भारत को विश्व की आर्थिक शक्तियों में से एक के रूप में उभारने में सहायता की है। मेरे लिए वो सब कुछ रहेंगे और उससे भी ज्यादा। बहुत से लोग ये नहीं जानते और अब समय आ गया है कि मैं इसे मलेशियाई लोगों के साथ साझा करूं। मेरे कारावास के दिनों के दौरान उन्होंने ऐसी दयालुता दिखाई जिसकी उन्हें जरूरत भी नहीं थी। उन्होंने मेरे बच्चों, खासकर मेरे बेटे ईशान के लिए स्कॉलरशिप की पेशकश की थी। मलेशिया प्रधानमंत्री ने कहा है कि हालांकि मैंने शानदार प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था, उन डार्क दिनों में जब मैं कारावास की भूल भुलैया में था, वो एक सच्चे मित्र की तरह मेरे साथ खड़े रहे। शांत उदारता के ऐसे कार्य उन्हें परिभाषित करते हैं, वो हमेशा मेरे दिल में अंकित रहेंगे। अलविदा मेरे मित्र, मेरे भाई मनमोहन। मलेशिया नेता 1999 से 2004 तक जेल में रहे। इस समय सिंह राज्यसभा में विपक्ष के नेता थे, लेकिन विपक्ष के नेता रहते हुए भी उन्होंने मलेशिया के प्रधानमंत्री के बेटे को स्कॉलरशिप देने की पेशकश की थी। लेकिन मनमोहन ने इसका प्रचार कभी नहीं किया, क्योंकि जो लोग सच में काम करते हैं वो कभी दिखावा नहीं करते और जो लोग दिखावा करते हैं वो काम नहीं करते। मनमोहन सिंह को याद करते हुए हर कोई दुखी है, हर कोई उनसे जुड़े किस्सों को याद कर रहा है, क्योंकि उन्होंने लोगों के साथ वो दयालुता दिखाई है, इसलिए लोग उन्हें याद भी कर रहे हैं। यहाँ तक कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा मनमोहन की तारीफें करते हुए कहते हैं कि मनमोहन बोलते हैं तो पूरी दुनिया सुनती है। उन्होंने अपनी किताब में भी मनमोहन से जुड़े किस्से साझा किए हैं। तो इस तरह पूरी दुनिया के लोग मनमोहन को आज याद कर रहे हैं और याद इसलिए भी कर रहे हैं कि इतना सब मनमोहन ने किया, लेकिन ना तो प्रचार किया और ना ही कभी मीडिया के सामने आकर वाहवाही लूटी। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है जिस तरह से अब दुनिया के लीडर
मनमोहन सिंह को याद कर रहे हैं उसको लेकर। हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।